को कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझिए। अभी आप बच्चे हैं, गलती होंगे ही। बचपन में हम लोग पहले जब चप्पल पहनना सीखे थे, कैसे पहनते थे? दायां पैर का चप्पल बायां में, बायां पैर का चप्पल दायां में। तो सीखे ना धीरे धीरे, क्योंकि वो मेरा लर्निंग पॉइंट था कि हाँ अभी आपका सीखने का उम्र है। अभी आप 10th में वो सफल हो गए तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। 10th में जय श्री राम दोस्तों, मैं सुख सागर आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो बहुत लेट आया है, बहुत ज़्यादा लेट, यानी कहने का मतलब है 20 से 25 दिन बाद। लेकिन वो सब चीज़ों को अभी इग्नोर करते हैं और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले अभी आप लोग थंबनेल में देखें, वैसे स्टूडेंट जो 10th में असफल रहे, कहने का मतलब फेल हो गए कोई कारणवश, तो वो क्या करें? वो घर वाले तना दे रहे हैं, समाज तना दे रहे हैं, रिश्तेदार तना दे रहे हैं, तो वो क्या करें? इस कंडीशन को कैसे झेले, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले और क्या ऐसा करें जो रिजल्ट बेहतर आए नेक्स्ट टाइम, वो चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इस वीडियो से हेल्प मिले और वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10th में वैसे असफल हो गए, यानी फेल हो गए कोई कारण, बस कारण कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम उसका अच्छा नहीं गया, ऑब्जेक्टिव खराब चल गया, पेपर पकड़ा गया एग्ज़ाम देने वक्त, कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच जब रिजल्ट पब्लिश किया गया 2 दिन पहले बिहार बोर्ड की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को चोट पहुंचा, पेरेंट्स डांट दिए और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे स्टूडेंट तो वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है नेक्स्ट एग्ज़ाम भी वो अगर देंगे दूसरे साल तो उस टाइमिंग भी उसका रिज़ल्ट उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई असफल स्टूडेंट किसी घर में, उनके माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, मजदूरी करके, जो भी हैं, तो उनको तकलीफ़ तो होगी कि हम इतना मेहनत करके अपने बेटा को पढ़ाएं और वो उनका रिजल्ट परिणाम ऐसा कुछ आया, फेल हो गया, वो सफल हो गया, तो गुस्से में जाहिर सी बात है वो आपको 2-4 बात बोलेंगे ही। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और ये चीज़ों को ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं और कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, कहीं चल जाते हैं गुस्से में, कुछ कर लेते हैं, ये सब चीज़ें होते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर क्या करें। 10th तो अब जो होना था वो तो हो ही गया। ठीक है, मानते हैं कि ये परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, आप पास नहीं कर पाए, आपके मम्मी पापा खुश नहीं हुए आपसे, लोग, समाज, रिश्तेदार सब कोई आपको ताना दे रहे हैं। तो सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जो 10th में वो सफल यानी फेल हो गए, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। यानी कहने का मतलब है आप अपनी गलतियों को समझे कि क्या गलती किए हम, और गलती सबसे होती है। अभी हमसे भी हो गया, आपसे भी हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स से भी हो जाएंगे, 20-50 जितना यानी एज तक इंसान जिंदा रहेंगे गलती होते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि परिणाम हर फल आपके पक्ष में ही आएंगे, कहीं वो सफल रहेंगे, कहीं सफल रहेंगे, कहीं उम्मीद करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। तो कुछ नसीब का और कुछ आपके मेहनत का, दोनों साथ साथ चलते हैं और परिणाम लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी गलतियां, अपनी कमियों को निकालिए कि क्या ऐसा रीज़न है जो असफल मेरे परिणाम आ गए। वो करने के बाद और चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। जैसे आपके समाज में आपको ट्रोल करेंगे पहले कि वो ऐसे पढ़ते थे, फलनमा के बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाप मजदूरी करके पढ़ाया था, ऐसे वो बोलेंगे ही। देखिए, जब आपका समय खराब रहेगा ना, गली के कुत्ते भी आप पे भौंकेंगे, और यही अगर आप सक्सेस कर जाइएगा, गली के कुत्ते भी बोले सलाम साहब। तो कुछ इस तरह से ये सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। रही बात पेरेंट्स का, हाँ पेरेंट्स का गुस्सा होना जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होंगे गुस्सा। आपको जब जिस टाइम से सिखाया जाता है वहाँ से लेके उनकी उम्मीदें रहते हैं 10th यानी 10वीं क्लास आप अच्छे से पास करके उनका नाम रोशन करें। और आपकी ही गलती नहीं है, गलती इसमें आपकी, टीचर की, पेरेंट्स की, सबका गलती होता है। अब बोलेंगे पेरेंट्स का कैसे गलती है? तो पेरेंट्स का ये गलती हो जाती है कि आप अगर मान के चलिए कि ठीक है स्टूडेंट हैं, आप गए कोचिंग से आए, घर में आपको पढ़ना, अभी आप उतना मेच्योर नहीं है जो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए ये वो, क्योंकि आप उतना अभी मेच्योर नहीं है, आपके मन में ये चीज़ आएगी नहीं। अभी मन है, मानसिकता है खेलने कूदने का, आप खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। काहे का भी आपका एज 14-15 साल है, पर 14-15 साल में अगर आप मोबाइल ले लिए हैं तो इंस्टाग्राम पे रील ये वो बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे। वो चीज़ें संभालना किसके पक्ष में? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं आपके मम्मी पापा।
कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आप स्टूडेंट हैं, आए कोचिंग से, आपके मम्मी पापा की जिम्मेदारी होता है कि आपको पढ़ने के लिए बोले। ठीक है, अगर आप मान के चलिए दिन भर में 5 बार भी अगर बोले, आप इफेक्ट हो के एक बार भी जरूर पढ़ेंगे। ये है कि आप भी आए, मम्मी पापा अपने काम में व्यस्त हैं, आप भी अपना दिन भर रील चला रहे हैं, तो वो तो पहले आपका गलती है कि रील चला रहे हैं। इंस्टाग्राम तो अभी आपको चलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे ट्रेंड कर जा रहे हैं, उसी चीज़ के चक्कर में हम भी वायरल होंगे, रील बनाने लगते हैं। कुछ इसमें उलझ गए आज के युवा। और ये सब करने के बाद, ये तो ठीक है, पेरेंट्स का गुस्साना जाहिर सी बात है, होगा ही। आप भी अगर पेरेंट्स रहते, आपके भी बेटे ऐसे करते तो होंगे। ये तो ठीक है, मम्मी पापा को कुछ ज़्यादा बहस नहीं करना है, उनको बस उम्मीद दिलाना है कि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम जो हम दोबारा देंगे उसमें बेहतर करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा रहा। बाकी रिश्तेदार वो होते ही हैं, आपको चिढ़ाने के लिए, आपको नीचे दिखाने के लिए वो होते ही हैं। उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और ये 90 डेज इसलिए हम लिखे हैं अपने थंबनेल में, क्योंकि अभी आपसे पढ़ाई नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा। यानी अभी आपको 1 से 2 मंथ तक रिलैक्स फील करना है। अब 1-2 मंथ बोले, ये नहीं कि 2 मंथ यानी 60 दिन तक हमको कुछ करना ही नहीं, आराम से सोना नहीं। 1-2 मंथ हम इसलिए बोले कि अगर मान के लिए ज़्यादा आप स्ट्रेस हैं तो कहीं चले जाइए रिलेशन में तो घूमने जाइएगा तो वहाँ भी ताना ही लगेगा। घर में ही है तो घर में अगर मान के चलिए कि मम्मी पापा का अगर कुछ काम है तो उसमें इन्वॉल्व होकर उनका मदद कीजिए, ताकि उनको भी तो स्ट्रेस है ना कि मेरा बेटा ऐसा कुछ सफल हो गए, तो उनको भी मदद मिलेगा। साथ साथ आप भी उनसे इन्वॉल्व होकर चीज़ों को भूलेंगे, इग्नोर करना सीखेंगे कि सोसाइटी क्या कहते हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इग्नोर करना सीखेंगे। ये धीरे धीरे करते करते आप 15 से 20 दिन में जब रिलैक्स फील होंगे कि नहीं अब कहीं से कुछ नहीं मिल रहे, मेरे मम्मी पापा भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बगल वाले आंटी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौसा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाचा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आराम से जो कमरा है आप में, बस वहाँ 90 डेज यानी 3 महीना तक किसी से कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, फेसबुक डिलीट कर दीजिए, हर वो चीज़ें जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, जो आपके बाधा डालते हैं आपके पढ़ाई करने में, उसको आप रिमूव कर दीजिए 3 मंथ तक। और उसके बाद देखिए आप अपने आप को परफॉर्मेंस देखिएगा ना खुद का। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी आपको हम जाना होगा क्लासेस, नोट्स वगैरह तो है, टीचर तो पढ़ाई ही है, यूट्यूब है आपके पास। हम मानते हैं सब स्टूडेंट के पास है स्मार्टफोन, मानते हैं कुछ के पास नहीं होंगे, तो आप नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए। लेकिन जिसके पास हैं अच्छे अच्छे क्लासेस यूट्यूब पे अच्छे अच्छे बताते हैं, बहुत सारे सर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सब चीज़ें हर टॉपिक को, हर अध्याय को सर्च करके आप एक एक पॉइंट को नोट करिए, और वो 3 मंथ में अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि आने वाले जो दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा आप 10th का, एकदम बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप अपने आप को टाइम दीजिए और डिसिप्लिन के साथ तैयारी कीजिए, तब देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतर हो। और अगर आपके एक पेपर में अगर मान के चलिए बैक लग गया, बैक कहने का मतलब है कि एक पेपर की वजह से आपको फेल कर दिया गया, कोई ऐसा पेपर है जिसमें आना चाहिए 30, आपका है 27-26, वैसे ग्रेस दे के पास किया जाता है। अगर आपका नहीं किया गया है तो आप उस पेपर का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका नंबर कम है, 1 या 2 पेपर में फेल है, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, यही सही रहेगा। बाकी अगर आपको और भी कुछ चीज़ें की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझिए, अभी आप बच्चे हैं, गलती होंगे ही। बचपन में हम लोग पहले जब चप्पल पहनना सीखे थे, कैसे पहनते थे? दायां पैर का चप्पल बायां में, बायां पैर का चप्पल दायां में। तो सीखे ना धीरे धीरे, क्योंकि वो मेरा लर्निंग पॉइंट था कि हाँ अभी आपका सीखने का उम्र है। अभी आप 10th में असफल हो गए तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। 10th में असफल होने वाले बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, जो आज कहीं ना कहीं उसके जो जितना पढ़ाई किए ना उसके 1% भी नहीं आते। जैसे आप देखिए मुकेश अंबानी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, वो भी, उनका भी क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास। विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेटर का जान ही रहे हैं, विराट कोहली 12th पास किए हैं। कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल देंगे तो बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिसका क्वालिफिकेशन कुछ मिनिमम है, लेकिन उनका जो सफलता की लेवल है वो हाई लेवल है। तो ज़्यादा हताश मत होइए, ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो स्ट्रेस फ्री होकर उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ अपने ये जो 90 दिन का जो हम बताएं कि 90 दिन में कुछ ऐसे करेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ऐसे करेंगे और बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
जय हिंद, जय श्री राम।